Meanwhile, a horrific tragedy has taken place in Uttarakhand. A roadways bus, it fell into a ditch in Bhimtal. At least 4 people have died and many have been injured. A roadways bus, it plunged into a ditch in Bhimtal in Uttarakhand, and it was headed from Bhimtal to Haldwani with around 20 to 25 passengers on board when this entire incident took place. The rescue operations are currently underway. In fact, the SDRF and other rescue operation measures are being taking place, and the personnel, they have quickly rushed to the accident site for rescue operations there. And my colleague Kishore Rawat joins us on the phone line to get us more on this. Kishore, अभी क्या स्थिति है और कितने लोग हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है अभी, ये सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी जो घायलों की संख्या है वो बढ़कर करीबन 14 घायलों को हल्द्वानी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो 4 हो गया है, जिसमें 1 महिलाएं 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। करीबन ये 28 के करीब यात्री बताए जा रहे हैं। ये भीमताल से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे और अचानक से जो बस है, क्योंकि रोडवेज की बस थी, तो अचानक से नियंत्रण उसने खोया और वो गहरी खाई में गिरी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पे मौत हो गई और उसके बाद जब रेस्क्यू कर रहे थे तो 2 लोगों की और डेथ हुई। पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और जो मेडिक टीम है वो वहां पर रेस्क्यू करने वहां पर तुरंत पहुंचे। इसके अलावा उससे पहले स्थानीय लोग और जो आसपास के जो छोटी छोटी दुकानें हैं, क्योंकि ये भीमताल और नैनीताल का टूरिस्ट वाली जगह है और यहाँ पर काफी सारी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें, तो वो भी जो तमाम लोग थे वो रेस्क्यू के लिए वहां पर तुरंत पहुंचे। लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया, लेकिन जो बस की हालत है वो काफी बुरी हो चुकी थी और उसमें क्योंकि घायल छिटक कर काफी दूर दूर पहाड़ों पे गिर गए थे, झाड़ियों में गिर गए, तो उनको रेस्क्यू करना काफी मुश्किल था। ऐसे में एसडीआरएफ और तमाम जो पुलिस की टीम है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चलाया। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि हल्द्वानी और भीमताल और उसके बाद नैनीताल जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती कराया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको हल्द्वानी के जो सुशीला हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, वहां पर उनको भर्ती कराया है। जी जी किशोर, ये दूसरी ऐसी घटना है। 4 नवंबर इसी साल एक इसी तरह की घटना हुई थी, जो गढ़वाल से कुमाऊं जाने के रास्ते में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें अराउंड 35 to 38 लोग जो है वो मारे गए थे। एक बड़ा सवाल पैदा होता है इस पूरी जो रोड सेफ्टी है वहां पे, उसके ऊपर। बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर उत्तराखंड में अगर साल 2024 की बात करें तो 1594 लोगों की डेथ हुई थी नवंबर के महीने तक। ये 30 नवंबर का आंकड़ा है और ये पिछले साल से यानी 2023 से 4% ज्यादा है और एक्सीडेंट भी ज्यादा हुए हैं। रोड सेफ्टी की अगर बात करें तो तमाम यहाँ पर ड्राइव चलाए जाते हैं, तमाम ये चीजें बताई जाती है और दावे किए जाते हैं कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है जो पहाड़ पे या तो ज्यादा चौड़ी रोडें नहीं है और ज्यादा चौड़ी है तो वहां पे ओवर स्पीड का बहुत ज्यादा है। ओवर स्पीड पे लोग तुरंत तेज गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। बसों की मेंटेनेंस पे सवाल हो जाते हैं, चेकिंग की बात होती है। जिस तरीके से जो नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें करीबन 38 लोगों की डेथ हुई थी, इसमें भी ये बताया जाए बस की क्षमता से ज्यादा लोग इसमें बैठे हुए थे, करीबन 60 लोग बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम तरह के ऐसे सवाल है जो हर बार एक्सीडेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट जांच बैठती है, लेकिन उस जांच का क्या होता है, कौन दोषी होता है, इस बारे में कोई नहीं पता लग पाता और हर बार एक नई दुर्घटना देखने को मिलती है। और ये भीमताल में भी जो दुर्घटना है, तो जाहिर सी बात है अब ये देखा जाएगा कि बस की स्पीड ज्यादा थी या फिर इस बस की मेंटेनेंस थी या नहीं, क्योंकि अक्सर रोडवेज की बसें हम देखते हैं कि उनकी हालत खस्ता होती है और फिर भी वो सड़कों पर दौड़ रही होती है। तो जाहिर सी बात है अब ऐसे में जांच बताएगी, लेकिन जांच का क्या होता है वो भी सवाल है कि उसके बाद दोषी कौन होता है, इसके बारे में कभी नहीं पता लग पाता। फिलहाल उत्तराखंड में अगर दुर्घटनाओं की बात करें तो साल 2024 में काफी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है और नंबर ऑफ डेथ पिछले साल से ज्यादा है। जी।